आगे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरों को आपके कारोबारी हालात के बारे में बताती है कि आपके कारोबारी हालात क्या चल रहे हैं, आपका प्रॉफिट कैसा जा रहा है, आपने इस साल कितना प्रॉफिट किया है और आपको नुकसान कितना हुआ, आपने खर्चे कितने किए हैं, एक्सपेंसेस क्या किए हैं, क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं, ये सारा कुछ आपको बताता है। ठीक है। अब एसेट आते हैं। एसेट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। अगर ये 3 चीज़ें पूरी नहीं होती तो वो एसेट नहीं होता। जैसे कि ऑनरशिप होनी चाहिए, वो चीज़ आपकी मलकियत होनी चाहिए। अगर आपने किसी से उधार लिया हुआ है ना, तो वो आपकी चीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से ना मशीनरी उधार ली हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी शॉप में लगाने के लिए एसी किसी से उधार लिया हुआ है और उधार लेके आपने एसी लगाया हुआ अपनी शॉप पे, लेकिन वो आपकी मलकियत तो नहीं है, वो किसी और की मलकियत है। आपको क्या पता कि वो एसी आपके पास 1 घंटा भी और रहता है कि नहीं रहता। हो सकता है कि वो आगे 10 मिनट में आपको कॉल करके कहे कि मेरा एसी वापस कर दें। तो वो आपकी मलकियत नहीं है, आप उसको एसेट नहीं कह सकते। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ओनरशिप होनी चाहिए आपकी। आपके लिए वो रिसोर्स होना चाहिए, ज़रिया होना चाहिए कमाई का, ज़रिया होना चाहिए कमाई का। कोई भी ऐसी चीज़ जो मशीनरी आप परचेज़ करते हैं, ठीक है, मशीनरी आपके पास ज़रिया है ना कमाई का, तो वो आपका रिसोर्स होना चाहिए, ओनरशिप आपकी होनी चाहिए, आपकी मलकियत होनी चाहिए और बेनिफिट आपको देना चाहिए फ्यूचर में वो आपको बेनिफिट दे। जैसे कि मशीनरी आपने लिया, वो आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट देगी, मुस्तकबिल में फ़ायदा देगी। अब कोई ऐसी चीज़ है जो कि तीनों में से कोई एक लेवल पूरा नहीं कर रही। जैसे आपने उधार लिया हुआ है, वो आपके लिए मशीनरी आपने उधार ली हुई है, वो आपका रिसोर्स है, आपका ज़रिया कमाई का ज़रिया है, आपको फ्यूचर में बेनिफिट भी दे रहा है, मुस्तकबिल में आपको मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन आपकी मलकियत नहीं है, तो वो आपका एसेट नहीं है। ठीक है, वो आपका एसेट नहीं है, आप उसको अपना एसेट नहीं कह सकते। अब लाइबिलिटी आ जाती है। एसेट और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को आसान करेंगे बोझ, कोई ज़िम्मेदारी जो हमने देनी हो। जब तक किसी कंपनी के पास लाइबिलिटी होती है ना, उसके ऊपर एक बोझ होता है, और जितनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ होती है ना, तो ये समझा जाता है कि कंपनी बहुत अच्छे हालात में नहीं है। कंपनी के इतने ज़्यादा बोझ हैं इसके ऊपर, ज़िम्मेदारी है इसके ऊपर, ऑब्लिगेशन होती है, ज़िम्मेदारी होती है जी। ठीक है। कोई ऐसी इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, पैसे होते हैं, कोई भी चीज़ होती है जो आपने अगले को ट्रांसफ़र कर देनी होती है। ठीक है। रिसोर्स, कोई भी ज़रिया, इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक ज़रिया जिससे कि अगले को फ़ायदा होता हो, वो आप किसी और को ट्रांसफ़र जब कर देते हो तो वो लाइबिलिटी होती है। और रिज़ल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, कोई भी माजी में कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है, आपने बहुत पहले 1 महीना पहले कोई चीज़ ख़रीदी होती है, उसके आपने पैसे नहीं दिए होते, वो आपने उधार पे ख़रीदी होती है, तो बहुत पहले की चीज़ थी ना, वो आप अब दे रहे हो, तो रिज़ल्ट ऑफ पास्ट इवेंट होता है लाइबिलिटी। बस आप अगर इसको आसान लफ्ज़ों में समझो ना, तो एक ज़िम्मेदारी होती है, बोझ होता है एक आपने जो आपने देना होता है। अब आ जाते हैं इनकम पे। अच्छा, इनकम ना 2 तरह की होती हैं, एक होता है रेवेन्यू और एक होता है अदर इनकम। अब ये पढ़ते हैं रेवेन्यू और अदर इनकम में क्या फ़र्क है। अच्छा, आपने एक बिज़नेस खोला हुआ है, आपने बिज़नेस खोला हुआ है मोबाइल्स का, मोबाइल्स की आपकी शॉप है। ठीक है, आप मोबाइल सेल करते हो, आपके पास पैसे आते हैं, वो आपका रेवेन्यू है, आने वाले पैसों को आप प्रॉफिट कह देते हो। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो आपने ना एक और शॉप ली होती है और वो आपने रेंट पे दी होती है, उससे आपको हर महीने का रेंट आता है, तो वो आपका रेवेन्यू नहीं है, वो आपकी अदर इनकम में आएगी। ठीक है। अदर इनकम वो होती है, आपका बिज़नेस था मोबाइल का, ठीक है, लेकिन ये तो आपका मोबाइल का बिज़नेस नहीं है। जो आपके मोबाइल से बिज़नेस से हट के कोई चीज़ आएगी ना, वो अदर इनकम में हो जाएगी, क्योंकि आपका बिज़नेस है, आप एक ही बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हो। जैसे मैं कहती हूँ मेरा खाने पीने का बिज़नेस है, मेरी एक शवारमे की शॉप है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे शवारमे की शॉप से तो जो पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन मैंने एक दुकान ना किराए पे भी दी हुई है, वो भी शवारमे की ही दुकान है, लेकिन उससे जो पैसे मुझे आ रहे हैं, किराए के आ रहे हैं, वो और बिज़नेस है, उसको मैं नहीं चला रही, उसको कोई और चला रहा है, तो उधर से जो पैसे आ रहे हैं वो अदर इनकम में आएंगे। रेवेन्यू, बिज़नेस से आने वाला पैसा, प्रॉफिट हो गया। अदर इनकम, बिज़नेस से हट के कोई भी पैसे आए, जैसे रेंट आता है, तो वो अदर इनकम में आएगा। ठीक है। अब इक्विटी क्या होती है? जो इक्विटी होती है ना, उसे कहते हैं दराज में रखे हुए पैसे।
या फिर एंड में बचने वाले पैसे आपने दराज में हमने वही पैसे रखे होते हैं ना जो हमारे पास बाकी बचे होते हैं या जो हमें मिले होते हैं पैसे, एंड में बचने वाले। मैं इनको इसलिए कह रही हूँ कि आप समझो आप उधार भी वापस कर दिया हुआ है, आपका बिज़नेस बिल्कुल सही चल रहा है, जो चीज़ आप ख़रीद रहे हो वो आप फ़ौरन बेचते जा रहे हो, कोई आपके ऊपर उधार नहीं है, बिजली का बिल भी आपने दे दिया हुआ है, अगर कोई दुकान पे आपने कोई रखा हुआ है, मुलाजिम रखा हुआ है काम करने के लिए, उसको भी आपने पैसे दे दिए, बाकी पैसे जो आपके बिल्कुल बच गए हैं ना, उसे आप कहते हो इक्विटी। इसीलिए मैंने वर्ड यूज़ किया दराज में रखे हुए पैसे, क्योंकि वो हमेशा वो वाले पैसे होते हैं जो कि हमने एक सेफ़ साइड पे रखे होते हैं कि ये पैसे जो है ना वो सेफ़ साइड पे पड़े हैं, हमने ये इस्तेमाल करेंगे बाद में, जिससे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। उन पैसों से आप बाद में जो मर्ज़ी करो, आप और मोबाइल ला के बेचो, कुछ भी करो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इक्विटी से आपने याद रखना है, इक्विटी वो चीज़ होती है, आपने सारे खर्चे वगैरह निकाल दिए, सबको पैसे दे दिए, बिजली के बिल दे दिए, उसके बाद जो एंड में पैसे बच गए ना वो आपकी इक्विटी है। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ज़रिए आप ना इंफॉर्मेशन देते हो अपने बारे में, इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन देते हो, आप लेंडर्स को इन्फॉर्मेशन देते हो और आप क्रेडिटर्स को इन्फॉर्मेशन देते हो ताकि वो फ़ैसला कर सकें कि आपसे उधार लेना है कि नहीं, आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। जैसे हमने एक बिज़नेस खोला हुआ है, हमारे पास कोई और बंदा आता है, जैसे मोबाइल शॉप का बिज़नेस है, आपके पास आपका एक दोस्त आता है और वो कहता है कि ये ना यार ये मेरे भी ना 5 मोबाइल मेरे भी रख लो, सेल हो जाएंगे तो मुझे पैसे दे देना, ठीक है। लेकिन वो आप पे भरोसा कैसे करेगा कि आपके मोबाइल सेल भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वो आपको ही क्यों मोबाइल दे कि बेचो मेरे मोबाइल? वो कुछ तो देखेगा ना कि आपके पास कस्टमर बहुत ज़्यादा आते हैं, आपका बहुत नाम है मार्केट में। तो ये चीज़ें जब हमने किसी और को बतानी होती हैं उसे कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। रिपोर्ट करते हैं हम, इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट करते हैं, लेंडर्स को रिपोर्ट करते हैं और क्रेडिटर्स को रिपोर्ट करते हैं कि ये देखो हमारा महीने में इतनी सेल हो गई है, हमारा इतना प्रॉफिट जा रहा है, तो आप हमारे अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप हमें कर्ज़ा दे सकते हैं, हमारा बहुत अच्छा बिज़नेस है, हम आपको जल्दी वापस कर देंगे। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमें इस चीज़ में हेल्प करती है, ठीक है। अब जो लास्ट चीज़ है ना वो है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री का मतलब एक ही चीज़ को 2 जगह पे लिख लेना। एक होता है डेबिट जिसे हम DRB कहते हैं और एक होता है क्रेडिट जिसे हम CRB कहते हैं। डेबिट रिपोर्ट और क्रेडिट रिपोर्ट्स, DR से डेबिट रिपोर्ट और CR से क्रेडिट रिपोर्ट, ठीक है। अब इससे डेबिट रिपोर्ट ना ज़्यादातर प्लस को लोग कहते हैं कि जो चीज़ आ रही है वो डेबिट है और क्रेडिट को कहते हैं जो चीज़ जा रही है वो क्रेडिट है। अब प्लस में जो चीज़ आई हुई है हमारे पास उसे हम किस तरह से समझेंगे? बिज़नेस में हमारे पास क्या चीज़ आई हुई है, एसेट आया हुआ है, हमारा असासा है, ये हमारे पास आया हुआ है। और जो हमारा बड़ा बोझ है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है एक, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो है लाइबिलिटीज़, ठीक है। लाइबिलिटीज़ हमें पता है कि हमने एक उतारनी है। और इक्विटी जो बाकी पैसा बच गया ना, वो बाकी पैसा जो बचा है उससे अभी हमने ख़रीदारी करनी है, उससे अभी हमने और बड़े खर्चे जो हैं वो पूरे करने हैं, इसलिए उसको भी क्रेडिट वाले पोर्शन में लिखते हैं। एसेट ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है और लाइबिलिटीज़ हमेशा राइट साइड पे लिखा जाता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग डेबिट और क्रेडिट में ना 2 चीज़ें, एक लेफ़्ट साइड पे होती है और एक राइट साइड पे होती है और हमने उन दोनों को बैलेंस करना होता है। जैसे कि कोई 10 रुपये की चीज़ आपने ख़रीदी है ना, तो 10 रुपये की चीज़ एसेट में अगर आई है तो 10 रुपये की चीज़ जो कैश आपके पास से गया है वो लाइबिलिटी में से माइनस भी तो हो रहा है ना। यानी एक चीज़ गिव एंड टेक, अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हो तो वही चीज़ आपको दोबारा मिल रही है, यानी गिव एंड टेक दोनों जगह बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी चीज़ को डिस्काउंट में दे दिया ना, 10 रुपये की चीज़ थी, आपने 5 रुपये की चीज़ दे दिया है, आपने कहा 5 रुपये डिस्काउंट, तो आपको 10 रुपये की चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 5 रुपये आपको डिस्काउंट के डालने पड़ेंगे ताकि दोनों बैलेंस हों। इसको आसान लफ्ज़ों में आप इस तरह समझो कि एक चीज़ अगर आपके पास आ रही है, एसेट आपने ख़रीदा है, AC आपने ख़रीदा है, मोबाइल आपने ख़रीदा है, तो पैसे आपके पास से जा भी तो रहे हैं ना, पैसे आपके पास से जा रहे हैं। अगर आपने उधार पे लिया तो वो भी आपके ऊपर एक बोझ है, वो भी आपने देना है, वो भी आपके पास माइनस में आएगा, ठीक है। एसेट क्योंकि अच्छी चीज़ है उसको आप प्लस से याद रख लो, लाइबिलिटी क्योंकि लोग इतनी अच्छी नहीं समझते उसको माइनस में हम अपने माइंड में रख लेते हैं, ठीक है।
इसको कहते हैं डबल एंट्री करना। अब आपने ना एसेट के बारे में एक चीज़ याद रखनी है, अगर एसेट ज़्यादा हो रहा होगा ना, यानी कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हो, ख़रीद के ऐड करते जा रहे हो, मशीनरी आपके पास पहले एक थी अब 2 हो गई हैं, तो एसेट आपके पास ज़्यादा हुआ है ना, उसे आपने प्लस करना है। ज़्यादा होगा तो डेट होगा, और अगर कम होगा तो क्रेडिट होगा। एसेट आपका अगर कम होगा तो क्रेडिट होगी वो चीज़। एसेट को ना हम हमेशा डेबिट वाली साइड पे लिखते हैं, और अगर एसेट ज़्यादा होगा तो आपने डेबिट में उसको प्लस कर देना, यानी एसेट पहले से ही प्लस हो रहा था ना, आप नीचे लिखोगे एसी मैंने एक और ख़रीदा, उन दोनों को प्लस किया, इतना एसेट रह गया मेरे पास। लेकिन अगर एसेट कम हो गया आपका, जैसे पहले इतना एसेट आपके पास 2 एसी थे, एक आपने बेच दिया, अब आपके पास एसेट कम हो गया ना, तो कम होगा तो आप उसको क्रेडिट वाली साइड में लिखोगे। लेकिन लाइबिलिटी का बिल्कुल उल्टा है। लाइबिलिटी क्योंकि हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमें खुशी होगी, और लाइबिलिटी कम होगी तो हमें खुशी होगी। जब जिम्मेदारी हमारे ऊपर से हट जाती है तो हमें बहुत खुशी होती है, और अगर लाइबिलिटी कम हो गई है ना तो बहुत खुशी की बात है। आप डेबिट को इस तरह याद कर लो खुशी की बात, और क्रेडिट को आप इस तरह याद कर लो बहुत गम की बात है, बहुत बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो अगर कम हो गई है, ज़िम्मेदारी कम हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, डेबिट बात है। और अगर ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो गई है तो क्रेडिट की बात है, बहुत दुख की बात है कि लाइबिलिटी जो कि हम जिसको पहले ही नहीं अच्छा समझते थे वो और ज़्यादा हो गई है तो क्रेडिट, और अगर कम हो गई है तो डेबिट। अच्छा जी, लास्ट पे आपकी एग्जांपल दी हुई है, उसके अंदर आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग का ना बताया हुआ है, वो मैं आपको उसमें से कुछ चीज़ें बताती हूँ। मोटरसाइकिल आपने परचेज़ किया है, ठीक है, आपके पास एसेट आया, मैंने आपको पहले भी बताया था एसेट क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है, तो एसेट इंक्रीज़ हुआ है। जब एसेट बढ़ा करेगा तो हम उसको डेबिट किया करेंगे। डेबिट का मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। और क्योंकि मोटरसाइकिल हमने पैसे दे के ख़रीदी है तो पैसे कम हुए हैं, तो जो चीज़ कम होगी उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि कैश है, कैश हमारा डिक्रीज़ हुआ है तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे। कोई चीज़ इंक्रीज़ होगी प्लस होगी तो डेबिट, कोई चीज़ डिक्रीज़ होगी तो हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। अच्छा, एक और बात, जो कैश होता है, कैश वो भी तो हमारा एसेट होता है, कैश भी तो हमारे पास एसेट होता है ना। तो अगर एसेट डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो हमारे लिए बहुत ख़तरे की बात है, बहुत बुरी बात है। एसेट हमें बहुत अच्छा लगता है, और अगर एसेट कम हो रहा है तो वो क्रेडिट बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसी तरह पेएबल, हमने कोई चीज़ पे करनी थी, वो लाइबिलिटी थी, बहुत बोझ था हमारे ऊपर, हमने पे कर दिया, यानी लाइबिलिटी कम हो गई है, हमारे पास बोझ कम हो गया, तो बहुत खुशी की बात है, डेबिट बात है। और कैश जो है लेकिन वो चला गया तो बहुत दुख की बात है, उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। कैश एसेट होता है, एसेट जब कम होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अच्छा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहते हैं जो अभी हमने पढ़ा था ना, इक्विटी, दराज में रखे हुए पैसे, एंड में रखे हुए पैसे, आप समझो उसमें से आपने ना कुछ पैसे निकाल लिए हैं शॉपिंग करने के लिए, तो उनको ड्राइंग्स कहते हैं। ऐसे पैसे जो कि आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हों बिज़नेस में से, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। वो पैसे जो बिज़नेस से निकाले जाएं अपने ज़ाती खर्च के लिए, ठीक है, आपने ना बिज़नेस में से कुछ पैसे निकाले हैं, तो ड्राइंग्स पहले इक्विटी को कहते हैं। इक्विटी वो होते हैं जो दराज में रखे हुए पैसे होते हैं, जो एंड में बच जाने वाले पैसे होते हैं। एसेट ड्राइंग्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो गया जी, तो हमें क्या अच्छा लगेगा ना, अच्छा लगेगा हमें। और कैश एसेट हमारा चला गया है तो वो हमें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि कैश ड्राइंग्स जो है वो ज़ाहिर है पैसे निकाले ना हमने, कैश हमारे पास एसेट था, एसेट हमारे पास कम हो गया है तो वो हमें बहुत बुरा लग रहा है।